हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस में जाकर रूल्स को देखेंगे तो वहाँ पर उसकी पहचान होती है कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे कुछ भी पहचान आए तो हमेशा टेंस कहलाएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब उसकी हम चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है इज बेइंग, आर बीइंग और एम बेइंग। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हूँ, उस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझने की प्रयास करेंगे। पहले मैं इसको बनाऊँगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं कि जिस कार्य को करता क्या करता है, खुद करता है, वो हमारी होती है एक्टिव वॉइस। तो पहले इसको हम टेंस के नियम से ट्रांसलेट करेंगे। वह मुझे किताब बेच रहा है। कौन बेच रहा है? ही। अब टेंस में आप ही के साथ क्या लगाते हैं? इज। ही इज। और सेल मिस क्या आती है? बेचना। ही इज सेलिंग। और किसे बेच रहा है? मुझे। और क्या बेच रहा है? अ बुक। ये आपकी हो गया एक्टिव वॉइस। अब हमें चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। आपके एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस देगा इंग्लिश में और उसे कहेगा चेंज करिए पैसिव वॉइस में। जब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो पैसिव बनाने का नियम क्या था कि मैं बताया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या करेंगे? सब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए आपको 3 वर्डों का पता होना चाहिए। पहला वर्ड तो हमें सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ही। सेल आपका वर्ब है और ये दोनों वर्ड के आपके ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पर मी दिया है, तो मी दिया है तो मी को क्या करेंगे? हम आई करेंगे। अब आई आप जैसे लगाएंगे तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम। एम। अब उसके बाद अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस में बिंग। आई एम बिंग। और उसके बाद नियम करा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस चाहे किसी भी सेंटेंस का हो, आप हमेशा क्या लगाएंगे? उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। उसके बाद जितने भी शब्द बचेंगे, एक शब्द हो, 2 हो, 3, 4, जितने भी शब्द होंगे उन सभी शब्दों को क्रम उतारेंगे जिस क्रम में दिया हुआ है। अ बुक। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को। और मैं आपको बताया हूँ कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई के साथ कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो यहाँ पर अपनी तरफ से बाई लगाएंगे। अब यहाँ पे ही दिया है तो ही को हम क्या करेंगे? हिम करेंगे। तो बाई हिम। इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप चाहते हैं कि हम चाहे पहले बुक को ला दें, उसको भी बना सकते हैं आप। बुक को लाएंगे तो अब बुक करेंगे। बुक को लगाने के बाद अब यहाँ पर किताब एक है, उसके साथ क्या लगाएंगे? इज। और अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? इज बेइंग। और नियम करा वर्ब की क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म, सोल्ड। अब यहाँ पर आपने क्या किया है? क्या वाला ऑब्जेक्ट पहले लाया है। जब क्या वाला ऑब्जेक्ट पहले हो और किसी वाला ऑब्जेक्ट बाद में हो तो किसी वाले ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? टू। और उसके बाद मी। इस ऑब्जेक्ट में याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट यहाँ बचेगा उस ऑब्जेक्ट में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब उसके स्थान को परिवर्तन करेंगे तब आप क्या करेंगे? मी को आई करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे? यहाँ पर मी को मी ही उतारेंगे। यहाँ पर उसके बाद बाई लिखकर क्या लिखना है? हिम। अब इसकी हिंदी क्या होगा? मैं हिंदी भी आपको बता दे रहा हूँ। इसका हिंदी होगा कि उसके द्वारा मुझे किताब बेचा जा रहा है।
उसके द्वारा मुझे किताब बेचा जा रहा है। पैसिव वॉइस में बताया था कि पैसिव वॉइस वो होता है कि जिस सेंटेंस में किसी कर्म पर कोई काम किया जाए। मुझे किताब बेचा जा रहा है यानी मैं नहीं बेच रहा हूँ, मुझ पर काम किया जा रहा है बेचने का, तो ये कहलाएगा पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस की पहचान हिंदी में होती है क्रिया प्लस जाना। बेचा जा रहा है तो क्रिया प्लस जाना। आगे मैं सेंटेंस दिया हूँ, मैंने कहा कि वह मुझे किताब वह मेरे किताब को उसे दे रहा है या मेरा किताब। यहाँ पर आप क्या करिए, मेरा कर लीजिए। वह मेरा किताब उसे दे रहा है। कौन दे रहा है? ही के साथ इज और गिव में क्या होती है? देना। तो गिव में आप क्या लगाएंगे? ING। और किसे दे रहा है? उसे। और क्या दे रहा है? मेरा किताब। तो उस किताब पे किसका अधिकार है? मेरा। इसका मतलब माई बुक। इस तरीके से आपकी एक्टिव वॉइस है। आपके एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस देगा इंग्लिश का और कहेगा चेंज करिए पैसिव वॉइस में। तो जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट करेंगे। हिम दिया है, उसे लाकर क्या करिए? ही। ये जो मैं ही लिखा हूँ, इस ही को नहीं लिखा हूँ, मैं क्या किया? इस हिम को लाकर यहाँ पर ही बनाया हूँ। हिम को ही बनाया हूँ और ही के हिसाब से क्या लगाएंगे? इज, बेइंग। और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, गिवन। उसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे उसको सीधे उतारेंगे, उस वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। तो यहाँ पर बचा है माई बुक। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं और बाई के साथ। तो यहाँ पर बाई लगा दिया। अब इस सब्जेक्ट को ले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ही लिखा है तो ही को हम क्या करेंगे? हिम करेंगे। ठीक, इस तरीके से बनाइए। या आप चाहते हैं कि हम बनाएं माई बुक को लाएं पैसिव वॉइस, तो उसकी भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं आप। मैं बता रहा आपको मार्कर को चेंज करके। अब यहाँ पर मेरी किताब दोनों एक साथ जुड़ा हुआ क्या है? सब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लाएंगे माई बुक। अब यहाँ पे बुक एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे? इज, बिंग। और उसके बाद क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन करेंगे आप। अब गिवन को करने के बाद आपने क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट को लाकर पहले रखा है। इस ऑब्जेक्ट को पहले किया है तो क्या वाला ऑब्जेक्ट क्या, किसे वाला ऑब्जेक्ट वहीं पर है। तो जब क्या वाला ऑब्जेक्ट पहले आए तो किसे वाले ऑब्जेक्ट पहले क्या लगाएंगे? हिम। अब याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या करना है? ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग करना है। बाई लगाकर जब उसको ले जाएंगे ही को हिम करेंगे। इस तरीके से करना आपको। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, दो सेंटेंस में हिम लिखा है, ऐसी बात नहीं है। एक तो हिम पहले सेंटेंस में दिया हुआ था, एक हमने क्या किया, पैसिव बनाते समय ही को हिम में क्या किया, कन्वर्ट किया है। आइए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छी तरीके से कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब आपके एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस देगा। अभी तो मैंने आपको हिंदी लिखकर फिर उसकी बनाया था एक्टिव वॉइस, उसके बाद क्या बनाया था उसकी पैसिव वॉइस। लेकिन आपके एग्जाम में सीधे हुआ एक्टिव वॉइस देगा और उसकी क्या पूछेगा, आपकी पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, अब इसकी हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो मैं आपको सामने एक एग्जाम्पल दिया हूँ कि वी आर प्लेइंग दिस गेम, हम इस खेल को खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है, हम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गया और ये दोनों वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बुलाकर सब्जेक्ट करेंगे पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पर आएंगे, आप क्या करेंगे, दिस गेम। अब यहाँ पर गेम क्या है, एक है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, बिंग। और उसके बाद वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। और उसके बाद जब यहाँ का वर्ड खत्म हो जाए
तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो बाई लगाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी दिया है तो वी को क्या करेंगे, अस, इस तरीके से। अब इसकी हिंदी क्या होगा कि हमारे द्वारा इस खेल को खेला जा रहा है, यानी इस खेल को खेलने का काम किया जा रहा है इस खेल पर। तो ये हमारी क्या है, पैसिव वॉइस है। मैं अगला एग्जांपल दिया है, मैं कहा कि आई एम राइटिंग हिम अ लेटर, मैं उसे एक पत्र लिख रहा हूँ। कौन लिख रहा है, मैं। ये आपकी वर्ब है, किसे लिख रहा हूँ, उसे। और क्या लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को करना है सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट आएगी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर। हिम को लाकर करेंगे ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, बीइंग, और उसके बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, WRTTEN, रिटेन। और क्या लिख रहा हूँ, अ लेटर करेंगे आप इस तरीके से। अब यहाँ पर जब आपके ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए और पूरे वर्ड खत्म हो जाए वहाँ के, तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की। और यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट है उसे लिखोगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर, वो भी बाई के साथ। मैं आपको वो नियम बताया हूँ, यदि वो नियम नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाकर वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करिए और समझिए एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाई जाती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई को लाकर मी करेंगे। अब मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल दिया हूँ, मैं कहा कि यू आर नॉट एब्यूजिंग हिम हियर टुडे, तुम आज उसे यहाँ गाली नहीं दे रहे हो। कौन नहीं दे रहा है, तुम। और किसे, उसे। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। बस हमें पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पता होना चाहिए, बाकी जितने शब्द हैं हमें ये देखना नहीं है। तो क्या करेंगे, हम पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हिम दिया है तो हिम को क्या करेंगे, ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। अब चूंकि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस पे क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर नॉट हमेशा पहली चाय क्रिया के बाद, यानी कि नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, और उसके बाद वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। इसको हमने क्या किया, हिम को लाकर यहाँ किया है, इज को बदल दिया इज बीइंग में, नॉट, एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और बचा क्या, हियर और टुडे। तो उसके वर्ब के बाद जितने भी वर्ड बचेंगे, 1 2 3 4 करोड़ों वर्ड हो, आप क्या करिए, सभी वर्डों को सेम टू सेम उतारिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। हियर और क्या करेंगे, टुडे। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बाई के साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पर। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो आई होप दैट कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस समझ में आई हो। ये टॉपिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी ग्रामर के रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।